आर्यजनों को मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि बचपन से जो मैंने इल्म पाई थी या विद्या अध्ययन किया था, उसमें अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है मैं पहले बता देता हूँ। तफसीर इब्न कसीर में ये सूरा हज के आयत नंबर 28 के प्रसंग में ये बताया गया है कि जिस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 10 दिन रोज़ा रखते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुज़श्ता आइंदा 2 साल के गुनाह इससे माफ़ हो जाते हैं। ये सही मुस्लिम शरीफ में दर्शाया है इब्न कसीर में। इन्हीं 10 दिनों में कुर्बानी का दिन यानी बकरीद का दिन है, जिसका नाम इस्लाम में हज अकबर बताया है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि कुर्बानी देने से अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। 2 साल की गुनाह माफ़ हो जाती है एक बार की कुर्बानी करने से। अब जो अल्लाह कुर्बानी करने का हुक्म दे, आदेश दे और लोगों के कुर्बानी करने वालों के गुनाह माफ़ हो जाए, तो ये बेतुकी बातें हैं। अगर गुनाहों की माफ़ हो जाए तो गुनाहों की माफ़ी चाहेगा कौन? पहला सवाल तो ये आएगा। गुनाहों की माफ़ी चाहेगा वही जो गुनाहगार होगा। इसलिए अल्लाह ने दुनिया को यानी मानव कहलाने वालों को गुनाहगार बनाया। इन सब बातों को मैंने भली प्रकार से जाना, समझा और परखा। जब मैं ऋषि दयानंद के सत्याप्रकाश को पढ़ा, सत्याप्रकाश को पढ़ने के बाद ईश्वर का जो गुण है, ईश्वर गुणों को ऋषि दयानंद ने भली प्रकार से अपने सत्याप्रकाश नामी अमर ग्रंथ में दर्शाया है कि पाप तो पाप है, पाप परमात्मा कभी क्षमा नहीं करते हैं। अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये मान्यता वेद की है कि किए हुए पापों की क्षमा नहीं, क्योंकि पाप अगर क्षमा हो जाए तो दूसरा एक पाप करने का अवसर और मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा क्षमा करके दया नहीं करते, अपितु सज़ा दे करके दया करते हैं। अब कुरान से पूरा उल्टा हो गया है। तो इन्हीं बातों को मैंने ईश्वर विषय को बहुत अच्छी तरीके से सत्याप्रकाश के माध्यम से जानने का, समझने का प्रयास किया है। उसको परखने के बाद ही मैंने अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। और जिस प्रकार से मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकारा है, उसी तरीके से मैंने ये प्रयास भी किया कि अपने बच्चों को उसी वैदिक संस्कृति में तैयार करें, विभिन्न भाषाओं में। आपने अभी संस्कृत में सुना था ईश्वर विषय को, और आज अंग्रेज़ी में सुनाने जा रही है एक बेटी, उसको भी आप लोग सुनिए। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लोग अपने घर को बनाते नहीं हैं। विशेष करके आर्य समाज में मैंने इन 38 वर्षों में देखा कि ये लोग अपने घर को तैयार नहीं करते हैं, अपने घर में प्रचार प्रसार नहीं है। तो ये सब तांडव मैंने देखा, खूब देखा आर्य समाजियों में। ये पति तो आर्य समाजी हैं, लेकिन पत्नी को नहीं बना पाए, वो मूर्ति पूजक है। कि जद जपोति तद कार्य करोति नहीं है, जैसा बोलो वैसा काम करो नहीं है। मनस से एकम, वचन से एकम, कर्मण ने एकम लोगों में नहीं है। इस कारण ही ये सारा अनर्थ हो रहा है। तो मैंने अपने बच्चों को केवल सिखाया ही नहीं, मैंने अपने बच्चों को इस पे अमल करने के लिए भी ताकीद किया है। आज सुनिए ईश्वर विषय को उसी सत्याप्रकाश से कि परमात्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको अंग्रेज़ी भाषा में एक छोटा सा व्याख्यान के माध्यम से आप लोग सुनिए और धर्म लाभ उठाएं। Namaste everyone. We all are here to have a small discussion over the topic what is God. Nowadays there are many misconceptions spread all over in human society on the name of God. It is very sad that we being humans don't know the meaning of God and have started believing whatever came in our mind in our own arbitrary way.
whereas according to Vedas it is preached to us that Tvam hina pita vaso tvam mata shatakrato bahuvitha athate sunnami mahe. And also we say that in Hindi as well, that is Tvameva mata cha pita tvameva bandhuscha sakha tvameva vidya yadravinam tvameva sarvam mama deva deva. This means that God, you are our mother, our father, our friend, and our everything, and the one who runs this beautiful creation. And it means that knowing and observing the truth is the religion of humanity. And today I'm gonna tell you about the existence and nature of God. In English, Ishwar is called God. Let's see what does this God mean. The word God consists of three words, G, O and D, where the G means the generator, the one who has created the world, O means the operator, the one who runs this creation, and D, the one who has the power to destroy this creation. The God has four mainly functions of work to do, that is the creation of world, operating the world, destroying the world, and giving the fruits for deeds to the human beings. So hereby it means that the one who has all the qualities above mentioned is called God or Ishwar. According to Satyat Prakash and Rigvedadi Bhashya Bhumika propounded by Maharshi Dayanand Saraswati, he has explained this subject very clearly. He has described the qualities of God, giving evidence from the entire Vedas. So, we human beings need to know God firstly, and it is against our humanity if we call or believe anyone God without knowing it. And nobody tried to know this, that what is God. बंधु, ये मत समझना कि मैंने केवल अपने घर में ही सिखाया है। अपने बाहर के बच्चों को भी बहुत बार सारे बच्चों को मैंने सिखाया है। इसमें सबसे अग्रणी अव्वल नंबर पे संदीपन रॉय है, क्योंकि वो थोड़ा उर्दू जानता है, उर्दू पढ़ना जानता है, लिखना भी जानता है, इसलिए उसको तैयार करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा। बाकी गणेश दास जी को भी आपने सुना है, जो कि एक आसामीज़ हैं, आसामीज़ भाषी हैं, बंगला भी ठीक से नहीं बोल पाता, बंगला में अभ्यास किया है, कुरान का भी अभ्यास किया है, वो भी मुझे सुन सुन करके बोल रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही अनेक बच्चे हैं जो बंगाल के ही हैं, मूल रूप से बंगला भाषी हैं, हिंदी सही ढंग से नहीं जानते हैं, लेकिन प्रयासरत है। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में अनेक सारे बच्चे हैं। मैं इस तरीके से पूरी दुनिया में लोगों को तैयार कर रहा हूँ जो सच्चाई को उजागर करने में अपना समय बिताएं। ऐसे ही नितिन जी को भी आपने सुना है, बिजनौर वाले को। ऐसे बहुत सारे, मैं कहाँ का नाम लूँ, कहाँ कहाँ बताऊँ। भारत भर में जहाँ कहीं किस प्रांत में आप बोलेंगे, उसी प्रांत में मैं अपना बच्चा दे दूँगा कि जिसको मैंने तैयार किया, जो मुझे सुन सुन करके सीखे हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी सीखे हैं। तो ये मैं थोड़ी सी विचार आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, देना चाहा। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और अपनी तैयारी भी इसी तरीके से करते रहें कि जिससे कि आपके घराने के बच्चे मुसलमान और ईसाई बनने से बच जाएं। ये मेरा प्रयास है। सत का ग्रहण और असत का त्याग, जो मानव मात्र के लिए परम कर्तव्य है। सत को ग्रहण करने और असत को छोड़ने में हर मनुष्य को सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आप लोग भी सत्य को स्वीकार करें, असत को त्याग दें। हमने कुरान से ये जाना था कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के ज़िक्र से कल्ब को, आत्मा को शांति मिलती है, कल्ब मुतमईन हो जाती है। लेकिन जब मैं पूरा इसी में ही रमा, अर्थात इसकी लंबी पढ़ाई पढ़ी, पूरा कोर्स किया, तो उसके बाद मुझे सत्यात प्रकाश मिली। सत्यात प्रकाश मिलने से जब मैं ईश्वर के साथ इसकी तुलना करी तो मुझे ये लगा कि वाकई में अगर अल्लाह की याद से आत्मा को शांति मिलती है, फिर वही अल्लाह पशु काटने का हुक्म क्यों और कैसा दे सकते हैं भला? कि पशु काटने से आत्मा को शांति मिलना संभव है? पशुओं के काटने पर आत्मा को शांति मिलना कैसे संभव होगा? पशुओं का काटना ही पाप बताया है वैदिक सिद्धांत में, वैदिक मान्यता में। और परमात्मा का गुण जो वेद में आया है, परमात्मा का गुण है प्राणी मात्र पर
कल्याण करना, प्राणी मात्र का कल्याण करना, ये परमात्मा का स्वाभाविक गुण है। लेकिन अल्लाह यहाँ पर कुर्बानी करके भी गुणवान बता रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को जब भली प्रकार से आप तुलनात्मक ढंग से देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, तो सच्चाई आपके साथ खुल करके आपके सामने आना, उपस्थित हो जाना, ये बिल्कुल स्वाभाविक होगा। मानव जीवन का लक्ष्य है ईश्वर सानिध्य को प्राप्त करना या ईश्वर का सानिध्य लाभ करना। ईश्वर के सानिध्य लाभ करने के लिए वैदिक मान्यता के अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो 8 अंग बतलाए जाते हैं या बतलाए गए हैं, इन 8 अंगों के बिना ईश्वर का सानिध्य पाया जाना संभव नहीं है। लेकिन कुरान में ईश्वर का सानिध्य या अल्लाह का सानिध्य कैसा पाया जा सकता है? देखिए, वहाँ कलमा पढ़ना, रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना और हज करना। उस हज के अहकाम के लिए अल्लाह को पाने का, अल्लाह का सानिध्य पाने का, अल्लाह को खुश करने का तरीका क्या बताया है कि वहाँ पर एहराम डालना पड़ेगा, यानी एहराम पहनना पड़ेगा पहले, फिर उसको खोल डालना है, सर मुड़वाना है और कपड़े पहन लेना है, नाखून कटवा लेना है वगैरह। यह अहकाम हज को पूरी कर लें और नज़रें पूरी कर लें, यानी जो कुर्बानी के लिए जो नज़र माने हैं उसकी पूरी करें। हज की कुर्बानी की और जो हो, बस जो शख्स हज के लिए निकला उसके ज़िम्मे तवाफ़ बैतुल्लाह, तवाफ़ सफ़ा और मरवा, अरफात के मैदान में जाना। तवाफ़ उसको कहते हैं परिक्रमा करना, अर्थात भले ही बरेलवी अकायद वाले कब्र पूजें, देवबंदी वाले कब्र नहीं पूजते हैं, पर हज को जब जाते हैं तो वहाँ तवाफ़ करना ही पड़ता है, खाना काबा का परिक्रमा करना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है। उससे मना करना संभव नहीं है, हज का पूरा करना संभव नहीं होगा। मुजादला की हाज़िरी, शैतानों को कंकड़ मारना वगैरह सब कुछ लाजिम है। अब दुनिया वाले ज़रा गौर करना, ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह को पाने के लिए सब साथ काम किया जाता है, अल्लाह का सानिध्य पाने के लिए, और अल्लाह इससे खुश होते हैं। और हर वर्ष ये लोग शैतान को कंकड़ मार रहे हैं, आज तक ये शैतान को मार नहीं पाया। इसका कारण क्या है जानते हैं? यही अंधविश्वास है, इसी का नाम अंधानुकरण है। क्योंकि वो शैतान नहीं है, वहाँ पर एक स्टील का पिलर गाड़ा हुआ है, उस पिलर को लक्ष्य मान करके उसको शैतान समझ करके मानते हैं। जो शैतान नहीं है उसको शैतान समझा जा रहा है। अच्छा बंधु, ज़रा विचार करना, परमात्मा ने भेजा दिया है काम में लेने के लिए। हम ये लैपटॉप में काम कर रहे हैं, मोबाइल में काम कर रहे हैं, इसको हम रेलगाड़ी समझने लगें तो हो जाएगा? रेलगाड़ी बनना संभव होगा? कदापि नहीं। इसीलिए मानवता यही है, जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही ठीक ठीक जानना, मानना, समझना, वैसा ही बोलना, ये है मानवता। लेकिन इस्लाम इससे खाली है, ईसाईयत इससे दूर है, यह अंध अनुकरण है। और पौराणिक हिंदुओं के पास भी ठीक यही बातें हैं, जो वस्तु जो नहीं है उसको वैसा मानना। जैसा हिंदू लोग मूर्ति को ईश्वर मानते हैं, जबकि मूर्ति तो मूर्ति है, मूर्ति ईश्वर नहीं है। मूर्ति में ईश्वर है लेकिन मूर्ति ईश्वर नहीं है। इस तरीके से अंधविश्वास को जब तक हम अपने पास से नहीं हटाएंगे तो हम मानव कहलाने के हकदार या अधिकारी नहीं बनेंगे। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान लेना है कि इस्लाम के मानने वाले भले ही भारत को गंगा जमुनी तहज़ीब कहें, लेकिन भारत में इनकी हाज़िरी नहीं लगती। इनकी हाज़िरी लगती है उसी मक्का और मदीना में जाते समय, यानी जद्दा जब पहुँचेंगे इधर से तो जद्दा में जाते ही इनका अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक ये कहना चालू हो जाएगा कि ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ। इनकी हाज़िरी वहाँ लगती है, भारत से इनका कोई संपर्क और संबंध ही नहीं है। इसलिए गंगा जमुनी तहज़ीब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल बेकार और फजूल की बातें हैं। गंगा जमुनी की तहज़ीब ये कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इनको कहिए कि गंगा जल पियो। गंगा जल को ये पवित्र मानते नहीं है, गंगा जल में नहाना ही हराम है। तो ये मान्यता जब इनकी है तो फिर भारत को अपना कहना, अपना मानना इनके लिए क्यों और कैसा संभव होगा? इनका सारा कारोबार तो अरब से ही है, ये तो दुनियादारी में ही देख रहे हैं। मरने के बाद भी इनकी ज़ुबान अरबी हो जाएगी।
वहाँ पर भी अरबी में ही सवाल जवाब किया जाएगा। फिर भारत के लोगों को आप कैसे समझाएंगे, कैसे बता पाएंगे कि ये भारत में रहते हैं तो भारत भी आपका है। इस्लाम वालों ने कभी भी भारत को अपना नहीं माना और ना मानने की अनुमति उनको है। ये अल्लाह की तरफ से हर मना किया हुआ है, साफ साफ मना किया हुआ है। इसलिए बंधुओं, ये वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर मैं विराम दे रहा हूँ। मैं इंद्रपाल आर्य, धन्यवाद के साथ।